उस दिन का सवेरा किसी आम दिन जैसा नहीं था। हवाओं में एक अलग सी गुनगुनाहट थी। आरव और काव्या की शादी का दिन था और पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ रही थी। रंग बिरंगे फूलों से सजा हर कोना किसी त्योहार की तरह चमक रहा था। ढोल की थाप पर रिश्तेदार झूम रहे थे और हंसी ठिठोली का शोर पूरे आंगन में गूंज रहा था। लेकिन इस शोरगुल के बीच एक दिल था जो बेहद बेचैन था, सूरज का। बाहर से वह सबके साथ हंस रहा था, मगर भीतर उसका मन किसी गहरी उथल पुथल में फंसा हुआ था। वह खुद से बार बार कह रहा था, आज नहीं तो कभी नहीं। आज मैं ईशा को अपने दिल की बात कह दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती। कभी मेहमान बुला लेते, कभी कोई रस्म शुरू हो जाती और कभी खुद ईशा इतनी व्यस्त दिखती कि बात करने का मौका ही नहीं मिलता। ईशा उस वक्त शादी की तैयारियों में पूरी तरह डूबी हुई थी। कभी वह काव्या की साड़ी ठीक करती तो कभी फूलों की माला सजाती। उसके चेहरे पर मासूम खुशी थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला है। सूरज के दिल की धड़कनें अब तेज होती जा रही थीं। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर पंडाल की ओर बढ़ा, जहां सब लोग जमा थे। तभी उसने देखा, ईशा हाथ में मिठाई की ट्रे लिए खड़ी है। वह उसके पास गया और धीमे स्वर में बोला, ईशा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ईशा मुस्कुराई और बोली, अभी? सबके सामने? सूरज ने कहा, हाँ, अब और इंतजार नहीं कर सकता। इतना कहते ही वह सीधे मंच के बीचों बीच पहुंच गया। सबकी नजरें उसकी ओर उठीं और अगले ही पल उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, मुझे ईशा से प्यार है। जैसे ही ये शब्द हवा में तैरते हुए सबके कानों में पहुंचे, पूरा माहौल थम गया। ढोल की आवाज रुक गई, हंसी गायब हो गई। हर चेहरा स्तब्ध था। ईशा के हाथ से मिठाई की ट्रे छूटकर जमीन पर गिर गई और उसके टुकड़े बिखर गए। ईशा की आंखों में एक साथ हैरानी, डर और किसी अनखे सुकून की चमक थी। सूरज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बोला, ईशा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें सबके सामने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। ईशा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो साबित करो। अपनी हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भरो। सूरज के हाथ कांप रहे थे, मगर उसके कदम ठहर नहीं रहे थे। वह आगे बढ़ा, सिंदूर की डिब्बी उठाई और जैसे ही ईशा के माथे के करीब पहुंचा, तभी पीछे से एक गुस्से से भरी आवाज गूंजी, रुको, सूरज। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर गईं। वहां खड़ा था गुलाब सिंह, ईशा का पिता। चेहरा लाल था, आंखों में आग थी। उसकी आवाज गूंज उठी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? वह तेरे लायक नहीं है। सूरज ने सिर झुकाते हुए कहा, सर, मैं ईशा से सच्चा प्यार करता हूं। मैं उसका बुरा कभी नहीं सोच सकता। मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन उससे दूर नहीं रह सकता। गुलाब सिंह का गुस्सा और भड़क उठा। उसने दहाड़ते हुए कहा, अगर तूने मेरी बेटी का नाम भी लिया तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। यह सुनकर ईशा फूट पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत। उसने कहा, पापा, आप गलत हैं। सूरज मुझसे सच्चा प्यार करता है और मैं भी उस